ठीक है ना? क्या मैंने देखा बिहार की सत्ता बदली है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की गुड गवर्नेंस पर 15 और 17 वाली हाल ना हो। सत्ता जनमुखी हो, सत्ता लालच, लोभी और बंदर बांट के लिए ना हो। इसका नुकसान बिहार को भी होगा और देश को भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्ता से विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है और संकल्प लेने की जरूरत है कि बिहार की सत्ता बदलने से नहीं होगी। 2024 में देश की सत्ता कैसे बदलेगी? और देश की सत्ता तभी बदलेगी जब हम अपराध मुक्त करेंगे, बालू, शराब, जमीन माफिया मुक्त करेंगे, सत्ता बदला है तो सत्ता का चरित्र भी बदलना चाहिए। नेताओं का चरित्र भी बदलना चाहिए। समय उठा लीजिएगा। मैं सब दिन कहता हूं, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां कभी भी नफरत, उन्माद, जातीय दंगा, धार्मिक मजहबी दंगा, कमजोर और गरीबों को तंग करने की प्रवृत्ति ये कभी भी स्वीकार नहीं करता है बिहार की जनता। बीजेपी कभी भी बिहार के लिए फिट नहीं बैठती और वैसे ही बीजेपी 1.25 लाख करोड़ विशेष राज, विशेष पैकेज, बाढ़ से मुक्ति, मगध में के हर घर हर खेत को पानी, गंगा, सोन, कमला, गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक सबसे गाद निकालने का संकल्प, विशेष पैकेज चीनी मिल देंगे। चीनी अगला बार हम मोतिहारी का ही चीनी का दूध पिएंगे, चाय पिएंगे और सब गायब। जब जब दामोदर भाई नरेंद्र मोदी जी आए, बाढ़ में आए, 500 करोड़ का घोषणा करके गए, नीतीश जी के साथ 1 रुपया नहीं दिया, जबकि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन था। वो कटिहार पूर्णिया आए थे, बाढ़ से मुक्ति पर कोई संकल्प नहीं लिया गया। कोसी सीमांचल मगध की गरीबी पर कोई संकल्प नहीं लिया गया। जमालपुर रेलवे यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई। बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए उस पर चर्चा नहीं हुई। पॉलिटिकल इंस्टॉलमेंट बना दिया गया बिहार, हमेशा ठगा गया। जो देश के हालात है उसमें बीजेपी से देश मुक्ति चाहता है। उसमें महंगाई है, 7% महंगाई है, जीडीपी है, अग्निवीर है, रुपया का डॉलर का रुपया 81 के लगभग चला गया। नाइजीरिया से हम ऊपर हो गए गरीबी में। मात्र 0.33% ही मात्र आज आदिवासी देश है और अभी तक 9 करोड़ की आबादी में 2000 आदिवासी को नौकरी नहीं मिली आजाद हिंदुस्तान के बाद। 8 सालों में आपने स्विस बैंक चुप, काला धन चुप, डॉलर चुप, 1150 चुप। तो देश आज बिल्कुल नीतीश जी एक मजबूत संकल्प के साथ आप उस समय देश को संकट से निकालने के लिए आपने एक मजबूत निर्णय लिया है
मैं उम्मीद करता हूं कि उसी मजबूत निर्णय के साथ 2024 के पहले बिहार के हित में, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के हित में आप विशेष पैकेज देंगे ताकि मक्का पर आधारित बाढ़ से मुक्ति, मक्का पर आधारित फैक्ट्री, मखान पर आधारित फैक्ट्री, दूध उत्पादन के प्रोडक्शन पर फैक्ट्री, केला पर, ऐसे चीजों पर हम कोसी सीमांचल मिथिलांचल को हम डेवलप कर सके। क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल तिरस्कृत हो जाता है, हमें कोई देखने वाला नहीं बचता, हमारा कोई माँ बाप नहीं होता। आज तक के इतिहास है। और हम उम्मीद करेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष महागठबंधन कि रोजगार के सवाल पर, एसटीटी के सवाल पर, बीटीटी के सवाल पर, प्रतियोगिता के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर जो आपके वादे थे 2 साल के अंदर आप उस नौकरी के सवाल पर वादा को पूरा करिए। हम इसी उम्मीद के साथ आपको 3 महीना देखेंगे। यदि आप रोजगार और नौकरी के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, बच्चियों की सुरक्षा के सवाल पर और आम आदमी की फीस के सवाल पर और कोसी सीमांचल मिथिलांचल के साथ यदि आपने सौतेलेपन का व्यवहार किया, यदि हम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, जो 22 तारीख को फिर आर पार की लड़ाई है, महंगाई, जीएसटी, अग्निवीर के खिलाफ गवर्नर को घेरेंगे 22, फिर उसके बाद बोध गया बैठेंगे और 17 से हम चलेंगे कि बिहार और देश की दुर्गति क्यों हुई। इसीलिए हम नीतीश जी से उम्मीद करते हैं 2015-17 का की पुनरावृत्ति ना हो, चरित्र बदले, गुड गवर्नेंस की बात हो। संकल्प के साथ 2024 में भारत और 140 करोड़ लोगों की बचाने और संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने की बात हो। ईडी, इंड ऑफ डेमोक्रेसी, नेवर अटेंड, नेवर। अब मैं जानता हूं बीजेपी का ईडी और सीबीआई का आतंक बिहार में शुरू होगा, नंगा खेल होगा। हमें संकल्प के साथ बिहारियों को एक होकर लड़ना होगा और ये वक्त है मजबूत विपक्ष जब लगातार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड को तोड़ने की साजिश और तो कई 3 तोड़ दिए गए, वहां बिहार में एक नया राजनीति की सूत्रता के साथ, संकल्प के साथ आप कदम बढ़ाए हैं और यह कदम मजबूत विपक्ष और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में पूरा देश का विपक्ष एक होकर के 2024 की लड़ाई लड़े। और मैं मानता हूं यदि यह 2 साल गुड गवर्नेंस के साथ, एक बेस्ट चरित्र के साथ संकल्प लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कल के हीरो होंगे नीतीश जी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।